दिन बीत रहे थे। एक दिन शाम को राधिका अपनी ही मस्ती में गुम थी, तभी उसका भाई शिवांग उसके पास आकर उसको अपनी गोद में उठा गोल गोल घुमाने लगता है। उसके ऐसे अचानक करने से राधिका डर जाती है और आंखें बंद कर चिल्लाते हुए, भाई भाई क्या कर रहे हो आप, मुझे चक्कर आ रहे हैं, रुकिए ना। रुक कैसे जाऊं बच्चा, आज मैं बहुत खुश हूं, शिवांग उसको घुमाते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर राधिका उसको कसकर पकड़ धीरे से, क्या हुआ भाई, आपने भाभी को अपने दिल की बात बता दी क्या, और उन्होंने हाँ भी कर दिया क्या, कहकर बच्चों के जैसे खुश हो जाती हैं। शिवांग उसको नीचे उतार उसके सिर पर हल्के से चपत लगा, ऐसा कुछ नहीं है बड़ी आई, तुझे भाभी के अलावा कुछ दिखता है क्या। राधिका सीरियस होकर, हाँ ना भाई दिखता है ना। क्या, शिवांग अपनी आईब्रो उठाकर इशारा करता है, तो राधिका वैसे ही सीरियस होकर, एक छोटी सी नन्ही सी राजकुमारी जो मुझे बुआ कहेगी और पूरे घर में मुझे दौड़ाएगी, जैसे मैं आप सबको परेशान करती हूँ वैसे वो मुझे भी करेगी, अब वो तो भाभी ही दे सकती है ना, आप तो नहीं दे सकते, कहकर अपनी पलकें टिमटिमाकर उसको देखती हैं। राधिका की बात सुनकर शिवांग आंखें फाड़े उसको देख रहा था और राधिका मासूमियत से उसको देख रही थी। शिवांग उसको ऐसे देख उसके कान पकड़, ये सारी बातें कहाँ से आती हैं तेरे दिमाग में, अपने भाई से कोई ऐसे कहता है। राधिका हाँ में सिर हिला दांत दिखा, भाई आप ही तो कहते हो कि जो कुछ भी चाहिए मुझसे कहना, अब कह रही हूं तो आप कान खींच रहे हो, कहकर अपना कान छुड़वाने लगती हैं। उसकी बात सुनकर शिवांग पहले उसके कान छोड़ देता है, फिर बात का रुख मोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी ये चैटबॉक्स एक बार शुरू होती है तो रुकती नहीं, और अगर घर में किसी ने सुन लिया तो फिर वो क्या जवाब देगा। शिवांग राधिका को देख, राधु बात वो नहीं है, कुछ और है। कुछ और है, तो क्या बात है जो आप ऐसे खुश हो रहे, राधिका आश्चर्य से उसको देख कर कहती है। शिवांग उसको देख मुस्कुराते हुए, एक मिनट रुक जरा, कहकर चिल्लाते हुए, माँ पापा दादी। राधिका कान पर हाथ रख, भाई क्यों इतनी तेज चिल्ला रहे हो आप, क्या हो गया है, ऐसे तो मैं बहरी हो जाऊंगी। शिवांग की आवाज सुनकर सब बाहर आ जाते हैं। वीरेन जी शिवांग से, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना शोर कर रहे हो तुम दोनों। वीरेन जी को देख राधिका शिवांग की शिकायत करते हुए, पापा देखिए ना भाई को क्या हो गया है, कुछ बता ही नहीं रहे हैं और ऊपर से मुझे इतनी तेज गोल गोल घुमा दिया कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, कहकर चक्कर आने का नाटक करती हैं। उसको ऐसे देख दादी मुंह बनाते हुए, गिर ही जा लाड़ो, क्यों इतनी देर से झूल रही हैं। उनकी बात सुनकर जहां सबको हंसी आ जाती है वहीं राधिका का मुंह बन जाता है। आराधना जी शिवांग को देख, क्या हुआ है शिव, कुछ बताएगा बेटा। शिवांग अपनी माँ के पास आकर उसको साइड हग करके खुशी से, माँ आपकी सोन चिड़ैया ने इस बार पूरे जिले में टॉप किया है, माँ राधिका का रिजल्ट आ गया। उसकी ये बात सुनकर सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वीरेन जी गर्व से अपनी बेटी को देख रहे थे, वही राधिका को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने न सिर्फ अपने कॉलेज में बल्कि पूरे जिले में टॉप किया है। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। राधिका एक जगह खड़ी रो रही थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसको ऐसे देख सबकी आंखें नम थी। वीरेन जी उसके पास जाकर उसको अपने सीने से लगा उसके बालों को सहलाते हुए, तूने तो अपने बाप का सिर गर्व से बहुत ऊंचा कर दिया सोना, मेरा बच्चा तो हमेशा से ही हर एक चीज में आगे है, आज मैं बहुत खुश हूँ सोना, बहुत खुश, तेरे सपने पूरे होंगे, उससे ज्यादा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं। अपने पापा का स्पर्श पाकर राधिका रोने लगती है तो दादी उसके सिर को सहलाकर प्यार से, अरे सोन चिड़ैया ये कोई रोने की बात है, अरे मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी पोती को कोई नहीं हरा सकता, वो अबल ही आएगी, तू तो हमारे घर की शान है बेटा, हमेशा खुश रहे, देख तेरे सपने अब मैं अपनी इन बूढ़ी आंखों से पूरे होते हुए देखूंगी, देख तेरी ओल्ड लेडी अब यंग लेडी बन जाएगी और तेरी इस बूढ़ी माँ को भी पीछे छोड़ देगी। उनकी बात सुनकर राधिका के चेहरे को हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आराधना जी भी अपनी सांस की बात सुनकर नम आंखों से मुस्कुरा देती हैं, फिर राधिका के पास आकर प्यार से उसके माथे को चूम उसको रोने से मना कर देती हैं। दादी आराधना जी से, अरे बहू जा मीठा लेकर आ और आज सब कुछ सोन चिड़ैया की पसंद का बनाना। उनकी बात सुनकर आराधना जी मुस्कुरा देती हैं। अभी वो सब बातें कर ही रहे थे कि चिल्लाने की आवाज आती है। राधिका, राधिका। आवाज सुनते ही सबकी नजरें दरवाजे पर चली जाती हैं, जहां से राधिका के सारे फ्रेंड खुशी से चिल्लाते हुए आ रहे थे। उनको देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधिका आगे बढ़ती उससे पहले ही सब भागते हुए उसके पास आकर उसको हक करके गोल गोल घुमा देते हैं। राधिका, राधिका तूने टॉप किया है यार, श्रुति खुशी से चिल्लाते हुए कहती हैं। उसकी बात सुनकर राधिका मुस्कुरा देती हैं। अरमान राधिका को देख खुशी से, यार राधु तूने हमेशा हमारे ग्रुप की नाक बचाई है, वरना हम जैसे लोग तो मुश्किल से पास होते हैं। उसकी बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंस देते हैं। वीरेन जी सबको देख, चलो बच्चों सब बैठो, तुम्हारी आंटी मीठा लेने गई हैं अभी। मीठे का नाम सुनते ही सब एक साथ चिल्लाते हुए, मीठा,
अरे अंकल, मीठे के लिए तो हम एक टांग पर खड़े हो सकते हैं, अनिरुद्ध कहता है तो सब हंसने लगते हैं। सारे लोग आकर हॉल में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद आराधना जी हलवा लेकर आती हैं और राधिका को देख, बिटिया एक ट्रे और है, किचन में जा लेकर आ। जी माँ, राधिका चहकती हुई कहती हैं और किचन में चली जाती हैं। आराधना जी सबको हलवा देती हैं तो अरमान खुशी से, आंटी आपके हलवे की खुशबू तो पूरे जयपुर में छाई रहती है, इसके लिए तो मैं किसी टाइम भी आ जाऊं। आराधना जी मुस्कुरा देती हैं। राधिका वहां आते हुए, कम खाया कर मोटू, पेट निकल आएगा तो कोई लड़की घास भी नहीं डालेगी। किसी की जरूरत ही क्या, बस तू डाल दियो। अरमान दांत दिखाते हुए कहता है तो राधिका उसको देख, दांत अंदर कर ले वरना इनको तेरे मुंह से निकालने में मुझे देर नहीं लगेगी। उसकी बात सुनकर अरमान चिढ़ते हुए, तू क्या कोई डेंटिस्ट है जो जब देखो मेरे दांत के पीछे पड़ी रहती है? नहीं, दांत निकालने के लिए डेंटिस्ट होने की क्या जरूरत, बस तेरा मुंह और मेरा मुक्का। राधिका जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती हैं तो अरमान का मुंह बन जाता है और बाकी के दोस्त हंसने लगते हैं। घर के सारे बड़े अपने अपने रूम में चले गए थे, सिर्फ राधिका और उसके दोस्त ही थे वहां पर। राधिका की बात सुनकर अनिरुद्ध हंसते हुए अरमान को देख, तुझे क्या मजा आता है बे अपनी बेइज्जती कराने में जो बार बार इसके मुंह लगता है। अरमान उसको देख मुंह बनाकर, चुप रह तू, पहले मुझे हलवा खाने दे, बड़ा आया राधिका का चमचा। उनको ऐसे देख सब मुस्कुरा रहे थे। अनिरुद्ध एक नज़र अरमान को देखता है तो सामने बैठी राधिका को देख रहा था जो श्रुति से हंस हंस कर बात कर रही थी। उसको ऐसे देख अनिरुद्ध अरमान के नज़दीक आकर, कब तक ऐसे दूर से देखते देखते अपने अरमानों को पूरा करेगा अरमान? उसकी आवाज़ इतनी नज़दीक से सुनकर अरमान हड़बड़ा जाता है और सिर घुमाकर उसको घूर कर देखता है। उसको ऐसे देख अनिरुद्ध दूर हटते हुए, ठीक है भाई, तेरी मर्जी। अरमान उससे नजरें हटा फिर से अपना ध्यान राधिका पर लगा देता है। वो किसी बात पर हंस रही थी। उसको ऐसे देख अरमान मुस्कुराते हुए मन में, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ राधिका, लेकिन तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे लिए तुम्हारे सपने और तुम्हारी फैमिली बहुत ज़रूरी हैं और तुम अभी मुझे नहीं एक्सेप्ट करोगी। और अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, पहले मैं खुद को सेटल कर लूँ, फिर खुद अंकल से तुम्हें हमेशा के लिए अपने लिए मांग लूँगा। अभी वो सोच ही रहा था कि राधिका उसको हिलाते हुए, ओए कौन से भांग के नशे में चूर है तू, अबे हलवा ही खाया है, गाजा नहीं खाया जो ऐसे खोया खोया है। उसके ऐसा करने से अरमान हड़बड़ा जाता है और उसको घूरते हुए, तू मुझे चैन से रहने क्यों नहीं देती, क्यों चुड़ैल बनकर मेरे सर पर बैठी रहती है, अब इंसान अपने में खो भी नहीं सकता। राधिका उसके बाल पकड़कर हिला देती हैं तो श्रुति और अनिरुद्ध हंसने लगते हैं। उनको हंसते देख अरमान उनको खा जाने वाली नजरों से देखते हुए, अरे इस पागल से बचाओ, क्या दांत दिखा रहे हो, अबे साले तू तो बचा, वरना क्या गंजा दोस्त लेकर घूमेगा। अरमान की बात सुनकर अनिरुद्ध की हंसी छूट जाती है और वो हंसते हुए राधिका को उससे अलग करके, माफ कर दे उसको यार, नादान बालक है यार, हो जाती है गलती। राधिका गुस्से से अरमान को घूर रही थी और अरमान अपने बालों को ठीक कर, अबे तुझे क्या माता आती है जो अचानक से ऐसी हरकतें करने लगती। राधिका फिर उसकी तरफ बढ़ती, उससे पहले ही आराधना जी सबको आवाज देख, आ जाओ बच्चों खाना खा लो आकर। खाने का नाम सुनकर सब खुश हो जाते हैं। राधिका अरमान को देख गुस्से से, माँ इस अरमान को खाना मत देना, ये मुझे तंग कर रहा था। अरमान उसको हल्के से धक्का देते हुए, चल हट, मैं तो जरूर खाऊंगा, और अगर तूने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं तेरे हिस्से का छीन के खा जाऊंगा, लेकिन खाऊंगा जरूर, कहकर डाइनिंग एरिया की तरफ भाग जाता है। राधिका पैर पटकते हुए उसको देख, ये कभी सुधरेगा नहीं। श्रुति हंसते हुए, तू भी कम नहीं है, क्यों उसको छेड़ती है, उसको छेड़े बिना तुझे भी चैन नहीं मिलता, दोनों एक जैसे ही हो। राधिका उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। फिर सब खाने के लिए चले जाते हैं। सब मिलकर खाना खाते हैं। खाते टाइम भी अरमान और राधिका लड़ ही रहे थे, लेकिन इज्जत से, क्योंकि वीरेन जी और शिवांग भी बैठे थे वहां। थोड़ी देर बाद खाना बाना होने के बाद राधिका के सारे दोस्त चले जाते हैं और वो भी अपने रूम में चली जाती हैं। जारी है। फॉलो करे, अपना प्यार और साथ बनाए रखे, स्टिकर दे अगर आपका मन हो। नैन्सी गुप्ता, राधे राधे।